हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 13 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सुब्रतो भाई, आपने बार बार ये लिखा है, सुनना और भी डिमांड है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ऐसे मैं करने वाला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ठीक है सुब्रतो बाबू, आपके लिए ही लिमिट्स एंड डेरिवेटिव शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा वार्म अप या थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे सब बात बताऊंगा, लेकिन जस्ट स्टार्ट तो मुझे करने दीजिए। लिमिट्स, इनफैक्ट ऐसा लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 1। मीनिंग से बस इंट्रोडक्शन या बोलिए वार्म अप। लिमिट x टेंड्स टू 1 और x इक्वल टू 1, ये दोनों का मीनिंग, ये तो फिक्स्ड x इक्वल टू 1, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 माने x का वैल्यू इज वेरी नियर टू 1। दैट इज यहाँ x में भी 1 से छोटा भी होगा, 0.999, थोड़ा सा भी छोटा। x टेंड्स टू 1 मतलब x का वैल्यू ये भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 1.0000000 जो मर्जी 1, माने थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा ये हो सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब 1 भी बोलो तो कहीं 1 भी बोलो, या 1 से छोटा या 1 से बड़ा। कितना छोटा बड़ा? नेग्लिजिबल छोटा बड़ा। नेग्लिजिबल छोटा बड़ा मतलब बात तो समझिए ऐसा। ये सब की x टेंड्स टू 1 एक नंबर बात। x इक्वल टू 1 या 1 से कम या 1 से थोड़ा ज़्यादा, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 1। दूसरा, यूं ही इसमें ज़रूरत पड़े या ना पड़े ये आप जानते हो, 0/1 इक्वल टू 0, 0/2 इक्वल टू 0, बट 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये क्यों इन्फिनिटी भाई, ये पहले बताता हूँ। इन्फिनिटी क्यों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका इन्फिनिटी का। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, जिंदगी भी पढ़ते रहो 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा तो ये अनडिफाइंड हुआ, उसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं, अनडिफाइंड हुआ। ओके, और 0/1, 0/1, 1 से 0 को डिवाइड करिए, 0 बार जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर 0। यानी 0 बाई एनी नंबर इज 0, बट डिनोमिनेटर में 0 होने से इन्फिनिटी डज नॉट डिफाइंड। यहां तक कि 0/0 इज इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ओके, ये थोड़ा थोड़ा बात। अब रहा x टेंड्स टू 0, धीरे धीरे करता रहूंगा। या x टेंड्स टू 0 का मीनिंग देखिए, x टेंड्स टू 0 का मीनिंग फिर बता देता हूं। कोई चीज का टेंड्स टू 0, इसका मतलब एक्यूरेट 0 नहीं, 0 के इतना करीब। इसको ऐसा एग्जांपल लूं भाई, आप एक एप्पल लो, ओके, एप्पल लेके उसको हाथ पे घसो। अगर बहुत बार घसते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एप्पल ही खत्म हो जाएगा। घसते 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 एप्पल खत्म हो जाएगा। मैंने हाथ में मान लीजिए 5-7 हजार बार ऐसे घसा तो एप्पल खत्म हो गया, पानी उनी नीचे गिर गया। एकदम इजी बात है ये। अब थोड़ा इमेजिन ऐसा करिए, एक एप्पल लेके मेरे हाथ में ऐसा रब करिए, फिर दूसरे आदमी का भी इस तरह आप करते ही रहिए। इमेजिन करिए, दुनिया भर में करते ही रहिए। एक आदमी को ऐसे छुआ, दूसरा को भी ऐसे एप्पल टच किया, तीसरा को भी एप्पल टच हो गया। वो फ्रिक्शन से एप्पल जाते जाते एप्पल खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या? एक एप्पल को घसते रहेंगे बार बार तो खत्म होगा, कोई भी चीज खत्म हो जाएगा, वरना बुरा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको मैं बोला कि एक ही एप्पल को आप कंटिन्यूअस, मेरे हाथ में एक बार घसे, उसके हाथ में घसे, तो हमारा हाथ में एक बार घसो, दुनिया के सभी आदमी का हाथ में घसो, एप्पल खत्म हो जाएगा। और मुझे अगर पूछा जाए तुम्हें कितना एप्पल मिला, मेरे हाथ में कहाँ एप्पल है भाई, वो तो छुआ के चला गया था। सिर्फ छुआ था, सभी के हाथ में सिर्फ छुआ था, किसी को एप्पल नहीं मिला, लेकिन एप्पल गया कहां? तो कुछ तो काम किया हाथ में,
नहीं मिला एप्पल, नहीं, इस केस में बोलेंगे हाँ एप्पल मिला, घसने से हमको एप्पल मिला, कितना, टेंड्स टू जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं बोल सकते हैं, अगर इक्वल टू जीरो ही होता तो सब हाथ में घसे तो एप्पल एप्पल ही रह जाता। कुछ ना कुछ वहां से फ्रिक्शन से खत्म हुआ, तो ये टेंड्स टू जीरो का मतलब ये बात खत्म हो जाएगा। लेकिन मिला कितना हमको, जीरो नहीं, टेंड्स टू जीरो, जीरो के लगभग, ऑलमोस्ट जीरो भी बोल सकते हैं। तो ये सब लिमिट के बारे में धीरे धीरे बात करता रहूंगा। स्टार्टिंग करता हूं क्या इस तरह से, शायद इजी लगे कि कुछ सम करता हूं, इसके बहाने मैं बताते रहूंगा एक एक करके, कुछ सम करता हूं ऐसा बात। फाइंड द, बुक से नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही वार्म अप है ये। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग लिखा, ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। बोला लिमिट को कोई LIM लिखते हैं, कोई LT लिखता है, मैं भी ये LT लिखा हूं, मेरा ये हैबिट हो गया है LT लिखने का। आप लिमिट लिखो, LIM लिखो, LT लिखो, ऐसा लिखो, ये कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन हुआ क्या, लिमिट एंड डेरिवेटिव शुरू कर रहा हूं। डेरिवेटिव के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले लिमिट के बारे में और लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ओके, क्वेश्चन बस एकदम जस्ट स्टार्टिंग के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा। अरे भाई कितना होगा, x का वैल्यू 1 बिठा दो ना, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 होगा। आपका मन में ये क्वेश्चन एराइज होगा भाई, ये x टेंड्स टू 1 और आपने 1 ही बैठा दिया। हाँ भाई 1 ही बैठा दिया, x का टेंड्स टू 1 मतलब कि 1.1000 फिर 1 अप्रोक्सीमेटली क्या 1 ही लगभग, लेकिन नॉट एक्यूरेट 1। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब x टेंड्स टू 1 मतलब x इक्वल टू 1 ही बैठा दो। ओके, नहीं है कोई प्रॉब्लम का मतलब मैं क्लियर करता हूं एक एक करके। लिमिट मान लीजिए x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, x टेंड्स टू 0 बैठा दो, 0 0 इधर बचा 5, 0 0 इधर बचा 2। फिर आप क्वेश्चन ऐसे करिएगा भाई क्या कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 लिख के आप x इक्वल टू 0 बिठा रहे हैं। हाँ, x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 1 डायरेक्ट ही बिठा दूंगा, जिससे कि आंसर फाइनाइट आए। एग्जाम्पल फिर और एक, x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाई x माइनस 1, x टेंड्स टू 1। अगर यही प्रोसेस चलता रहे, x इक्वल टू 1 बिठाऊंगा तो 1 प्लस 1 नीचे में 1 माइनस 1, ये 2/0, ये इन्फिनिटी, ये हमारा बिठाना रॉन्ग हो गया। जब रिजल्ट नहीं आए या इन्फिनिटी आए तब हम डायरेक्ट नहीं बैठाएंगे। तो इस तरह का बात करना है। तो एक दो मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक दिखाया इसमें, एक दिखाया इसमें। सिंपली यह सब लिखने का भी जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3 बाई x प्लस 1। कहीं प्रॉब्लम है क्या, x इक्वल टू 0 देने से सिर्फ डिनोमिनेटर देखना, x इक्वल टू 0 देने से क्या नीचे 0 होगा, नहीं होगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 बैठा दिया, ये खत्म, 3 ये 0 बैठा दिया 1, आंसर 3। ओके, लिमिट जो था हमने वही बिठा दिया। कब, जब आंसर या जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो पहले बोल दूं, लिमिट में x टेंड्स टू जो दिया है वही बिठा देना। अगर आंसर आता है, अगर आंसर आता है इसका मतलब समझा रहा हूं। क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1 ही दिए हमने, x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1। यहां आप ऐसा फॉलो करिएगा, अरे x इक्वल टू 1, अगर यहां 1 बैठा हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस आप डिनोमिनेटर को दो। x टेंड्स टू 1 दूंगा तो 1 तो ये 1 माइनस 1 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। इस केस में x इक्वल टू 1 डायरेक्ट नहीं बैठाएंगे,
नहीं बैठाएंगे कुछ करने के बाद। कुछ करने का बाद का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये तो x प्लस 1 x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर में x माइनस 1, ये कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 इक्वल टू 1 बैठा दिया। अब जबकि कोई इन्फिनिटी का चांस नहीं है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। जब लिमिट बिठा देंगे तब फिर लिमिट नहीं लिखेंगे। जब तक लिमिट लिखेंगे तब तक x रहेगा, जब बिठाने के बाद यहाँ लिमिट नहीं लिखेंगे, 1 प्लस 1 इसे लिख दिया। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 ही लिया, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना दे दूँ 4x प्लस 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दे दिया। x टेंड्स टू 1, अगर x इक्वल टू डायरेक्ट आप 1 बिठाते हो तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 5, यहाँ 5 माइनस 5 0 हो जाता है। इस केस में हम डायरेक्ट नहीं बैठाएंगे। जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब तब हम डायरेक्ट नहीं बिठाएंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन में फैक्टराइज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या करेंगे, यही सब बात हमें डिस्कस करना है। और लिमिट एग्जिस्ट क्या होता है नहीं होता है, इन सब बात करना है। लेकिन स्टार्टिंग आप ये सीखिए, फाइंड इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 1, भैया 1 बिठा दो, बशर्ते कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तब भाई फैक्टर करो, x टेंड्स टू 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा कितना भाई, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, लिमिट x टेंड्स टू 1, x कॉमन दिए x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन दिया x माइनस 3, यहाँ x कॉमन दिया तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन दिया तो x माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x माइनस 3 और x माइनस 1, यहाँ x माइनस 4, यहाँ x माइनस 1। ये 1 वाला जो डिस्टर्ब करता था वो फैक्टर में कट जाता है, निश्चित कट जाता है क्वेश्चन ऐसा दिया रहने से, अदरवाइज आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। जितना भी इस तरह से क्वेश्चन होगा, डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो फैक्टराइज करेंगे एल्जेब्रिक रेशनल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन जो बोलो, इसमें ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया। एक बात ध्यान देना, x इक्वल टू अगर 1 सोचे तो 1 माइनस 1 0, 0 0 कैंसिल नहीं होता है। इनफैक्ट x इक्वल टू 1 है ही नहीं, 1 के बहुत 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 नज़दीक है, 1 से कम में हो या ज़्यादा में हो। तो अगर इन्फिनिटी आता है तो फैक्टराइज करेंगे, ये टुकड़ा कट गया, क्वेश्चन बन गया हमारा x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 x माइनस 4। अब भैया 1 बिठा दो क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 3 इक्वल टू 2 बाई 3, ये आंसर। ओके, लिमिट का पहले आइडिया सब, पहला बात ये सीखिए कि लिमिट डायरेक्ट बिठा सकते हैं अगर इन्फिनिटी ना आए। अगर इन्फिनिटी आए तो आप फैक्टराइज करेंगे। ओके, दिखाता हूं और एक्सरसाइज, लिमिट x टेंड्स टू क्या दो, x टेंड्स टू 2 दे देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, ठीक है बात, एक्स स्क्वायर माइनस 4 या x माइनस 2। यहां अगर 2 देते हैं तो 2 माइनस 2 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, नहीं तब भाई प्रोसीड करो, लिमिट x टेंड्स टू 2, प्रोसीड करो क्या, ये फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये x प्लस 2 नीचे चला ही गया, x प्लस 2, अब 2 बैठा दो भाई, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आंसर। अभी तक में मैं सिर्फ एक बात बोला कि अगर डेफिनिट आंसर आता है तो डायरेक्ट बिठाओ, अगर इन्फिनिटी आता है तो आप फैक्टराइज करो। ओके, इसको थोड़ा और प्रोसीड करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इधर से
मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ दिया x क्यूब माइनस 8 x माइनस 2। फिर वही आप करिएगा, x टेंस टू 2 देने से नीचे 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फैक्टर करेंगे x टेंस टू 2, ये x माइनस 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब इसको काट देना और x का वैल्यू 2 डायरेक्ट बैठा देना, 4 प्लस 4 प्लस 4 12। ओके, तो इस तरह से एक एक करके हम लोग बात करेंगे लिमिट का। अच्छा, अभी थोड़ा एक बात बढ़ा ही देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 8 किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 फैक्टर करके किया, ये भी फैक्टर करके किया, ऑल राइट। लिमिट एक्स टेंस टू, ऐसा करते हैं एक फॉर्मूला। अच्छा, एक्स का पावर 4 माइनस 16 एक्स माइनस 2, फिर आपको फैक्टर ही करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2, जब तक कि ये ना कट जाए, नहीं हट जाए, तब तक x का वैल्यू 2 नहीं बिठाएंगे। लिमिट x टेंस टू 2, टारगेट क्या, ये डिनोमिनेटर जो 0 हो रहा है उसको कैंसिल करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फिर x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, जो डिस्टर्बिंग पार्ट था कैंसिल हो गया, बस 2 बैठा दीजिए आप, 2 प्लस 2 इधर में 4 प्लस 4, तो ये 4 इंटू 4 4 8 इक्वल टू 32 आंसर। ओके, तो लिमिट का ये थोड़ा मोड़ा आइडिया था। चलते हैं आगे, बढ़ता हूं, इसका आगे बढ़ता हूं कि ये बात कंप्लीट ही कर दूं। ठीक, ये x का पावर 4, x का पावर 5, ये सब x का पावर अगर 5 हो तो क्या करेंगे, x का पावर 6 हो तो क्या करेंगे। इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते, तो एक फॉर्मूला ले लीजिए लिमिट का कि लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। बिठाने से 0 हो जाएगा, बिठा सकते नहीं हैं। पावर में 2 3 4 यहाँ तक हमको आता है करने, तो इस केस में ये भी एक फॉर्मूला निकलेगा। लिमिट x टेंस टू a, ये x का पावर n माइनस a का पावर n का फैक्टर x माइनस a लिखने का तरीका, x का पावर 1 कम n माइनस 1 प्लस x का पावर n माइनस 2 a प्लस x का पावर n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस ये जाते 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 आपका हो जाएगा a का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये कैंसल और आप x का वैल्यू अब a बिठा दो, तो a का पावर n माइनस 1 इंटू सॉरी प्लस a का पावर n माइनस 2, x का वैल्यू a का पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस a का पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a का पावर n माइनस 1। फॉलो कीजिए, ये a का पावर n माइनस 1 है। अब लिमिट नहीं लिखे हैं, लिमिट यहीं तक था, लिमिट में x का जगह a बिठाना था, बिठा दिए। ये प्लस यहाँ पावर 1 है, ये भी जुट के n माइनस 1, ये भी उसी तरह a का पावर n माइनस 1, a का पावर n माइनस 1, और ये नंबर ऑफ टर्म्स n बार है, इसलिए n a का पावर n माइनस 1। फाइनली हुआ क्या फॉर्मूला आपका, लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू n
ए का पावर n-1। x का जगह तो यही बैठ ही गया। इस फॉर्मूला से हम लोग हायर पावर वाला सब कर सकते हैं। हायर पावर मतलब हमने अभी x² - 4 x³ या x का पावर 4 किए थे। इस तरह का बुक से करूंगा और ज़्यादा डिस्कस करूंगा। जस्ट स्टार्टिंग के लिए ये किए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 ही देता हूँ। यहाँ x का पावर 10 - 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाई x - 2। बस इससे मैचिंग हो रहा है। x का पावर 10 n का जगह a का पावर 10 डिवाइडेड बाई x - 2। सिंपली 10 n a का पावर n-1। n मतलब यहाँ 10 और a है आपका 2 का पावर n-1। n-1 तो नहीं, 10-1। n का वैल्यू 10 है। n a का पावर 10 - a मतलब यहाँ 2 है, यानी 10 2 का पावर 9। फिर 20 मत लिख देना, ये 2 का पावर 9 है। अगर करोगे तो 2 का पावर 9 करो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64 128 256 512। ऐसा टाइप का आंसर आएगा। ये लिमिट का थोड़ा थोड़ा ये सब